नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। नवरात्र पर्व का जो विशेषांक आपके समक्ष प्रस्तुत किया उसके विषय में बड़े अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं और बड़ा उत्साहवर्धन किया आप लोगों ने, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो योग के हमारे जो विशेषांक चल रहे हैं वो तो निरंतर जारी रहेंगे ही, लेकिन नवरात्र के पर्व पर कुछ ऐसे दुर्लभ श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत अवश्य करेंगे जो बहुत ही उपयोगी हैं, जो बहुत ही लाभदायक हैं, जो बहुत ही जीवन को आनंद से भर देने वाले, जीवन में सुख की वृद्धि करने वाले, धन यश समस्त सुख प्रदान करने वाले, समस्त ऐश्वर्य प्रदान करने वाले जो भी साधन हैं और हमारे ग्रंथों में वर्णित हैं वो एक एक करके ढूंढ करके आपके समक्ष रखना ये पूरे नवरात्र भर जारी रहेगा। इस बीच में हम उन वीडियोस को निरंतर बनाते रहेंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करते रहेंगे जो हमारे मूल विषय हैं, जिन विषयों को आप निरंतर देखते आ रहे हैं। तो आज का हमारा विषय रहेगा महालक्ष्मी अष्टकम, एक ऐसा स्रोत, एक ऐसा स्तोत्र जिसके पाठ से, जिसके नियमित पाठ करने से, अलग अलग मात्रा में पाठ करने से, जैसे एक बार पाठ करने से जो फल होता है वो अलग है, 2 बार इसका पाठ करेंगे तो उसका फल अलग है, और 3 बार दिन में पाठ करेंगे तो उसका फल अलग है। ये तीनों इसमें बताया गया है स्तोत्र में। इसको ध्यान से सुनिए और इस स्तोत्र को आपको इसी नवरात्र से प्रारंभ कर देना है। नवरात्र का प्रारंभ कल से हो रहा है, यानी 22 मार्च से। तो एक बार पुनः आपको नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे विषय आपके समक्ष निरंतर लाते रहेंगे जो माता भगवती से संबंधित हैं, जो आपकी भक्ति में, आपकी शक्ति में वृद्धि करेंगे। ऐसे प्रत्येक वाक्य को, प्रत्येक श्लोक को, प्रत्येक छंद को, प्रत्येक स्तोत्र को आपके समक्ष लाते रहेंगे। तो आज का अंक जो है वो समर्पित है महालक्ष्मी अष्टकम पर। महालक्ष्मी अष्टकम इंद्र द्वारा रचित महामाता महालक्ष्मी की स्तुति है। ये स्वयं देवराज इंद्र ने माता भगवती, माता महालक्ष्मी की प्रार्थना करते समय ये स्तोत्र कहे थे। तो बहुत ही दुर्लभ है ये स्तोत्र, बहुत ही दुर्लभ हैं ये श्लोक। इनका नित्य प्रतिपाठ करिए और फिर इनका चमत्कार अपने जीवन में अनुभव करिए। सब किए का कर्तव्य है, बिना किए कुछ फल प्राप्त नहीं होगा। केवल इसको देख लेने मात्र से, हम इस वीडियो के थंबनेल पर इस प्रकार से भी लिख सकते थे कि मात्र सुनने से ही मनोकामना पूरी, मात्र पढ़ने से ही मनोकामना पूरी। ऐसा नहीं, इसका निरंतर पाठ और अपने जो आवश्यक कर्तव्य कर्म है वो करते हुए यदि आप इसको निरंतर जारी रखेंगे तब इसका फल आपको प्राप्त होगा। इसका नित्य प्रतिपाठ और अपने कर्मों को दत्तचित्त होकर के करते रहिए। ये दोनों, धर्म और कर्म, ये दोनों मिलकर के आपके जीवन को समृद्धिशाली बनाएंगे, शक्तिशाली बनाएंगे। तो आज का अंक समर्पित है माता महालक्ष्मी पर। तो प्रस्तुत है माता महालक्ष्मी अष्टकम, जो कि स्वयं देवराज इंद्र द्वारा रचा हुआ। आपकी स्क्रीन पर भी इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, जिससे कि आप इसको नोट भी कर सकते हैं और नोट करके इसको लिख करके रख सकते हैं। वैसे इंटरनेट का ज़माना है, आप इसको इंटरनेट पर भी सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ हम इसका अर्थ सहित वर्णन करेंगे। तो अब हम प्रारंभ करते हैं माता महालक्ष्मी अष्टकम, जो कि रचा है स्वयं देवराज इंद्र ने। तो कहा गया, प्रारंभ करते हैं। ये पूरा इंद्रवाच है, इंद्र का जो कथन है, इंद्र ने जो स्तुति की है माता महालक्ष्मी की, ये पूरा श्लोक उसके बारे में, पूरा स्तोत्र उसके बारे में। तो प्रारंभ करते हैं महालक्ष्मी अष्टकम। इंद्र उवाच, नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते
शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्ते गरुणारूढ़े कोलासुर भयंकरी सर्वपाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्वदुःख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आद्यंतरहिते देवी आद्य शक्ति महेश्वरी योगजे योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। स्थूल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोदरे महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन स्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशि जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत स्थिते जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रम् यः पठेत् भक्तिमान् नरः सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा। एककाले पठे नित्यं महापापविनाशनं द्विकालं यः पठे नित्यं धनधान्यसमन्वितः त्रिकालं यः पठे नित्यं महाशत्रुविनाशनं महालक्ष्मीर्भवे नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा। तो ये देवराज इंद्रकृत माता महालक्ष्मी की स्तुति में जो स्तोत्र कहा गया, ये आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है, माता महालक्ष्मी अष्टकम। तो ये आपकी स्क्रीन पर भी प्रदर्शित हो रहा है, वहाँ से इसको नोट कर लें और इसका नित्य पाठ करें। तो अब इसको कितनी बार पाठ करना होता है ये अंत में आप सुनिएगा। माता महालक्ष्मी की स्तुति का जो हिंदी में भावार्थ बताएंगे, उसमें अंत में ये स्पष्ट किया गया है कि इस श्लोक को कितनी बार पढ़ने से क्या फल प्राप्त होता है। तो जैसी आपकी कामना हो, जैसा आपका अभीष्ट हो, उसी प्रकार आप इसको 1, 2 या 3 बार दिन में पाठ कर सकते हैं। और इन नवरात्र में इसका पाठ विशेष फलदायी होगा, क्योंकि माता महालक्ष्मी माता महामाया का ही एक रूप है। तो अब इसका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। ये तो मूल संस्कृत श्लोक था जो आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। तो अब इसका हिंदी भावार्थ समझने का प्रयास करते हैं। कहा गया, इंद्र बोले, श्री पीठ पर स्थित और देवताओं से पूजित होने वाली हे महामाया, आपको नमस्कार है। हाथ में शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हे महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। गरुड़ पर आरूढ़ होकर कोलासुर को भय देने वाली और समस्त पापों को हरने वाली हे भगवती महालक्ष्मी, आपको प्रणाम है। सब कुछ जानने वाली, सबको वर देने वाली, समस्त दुष्टों को भय देने वाली और सबके दुखों को दूर करने वाली हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। सिद्धि बुद्धि भोग और मोक्ष देने वाली हे मंत्रपूत भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें सदा प्रणाम है। हे देवी, हे आदि अंत रहित आदि शक्ति, हे महेश्वरी, हे योग से प्रकट हुई भगवती महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, तुम स्थूल सूक्ष्म और महारौद्र रूपिणी हो, महाशक्ति हो, महोदरा हो और बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली हो। हे देवी महालक्ष्मी, तुम्हें नमस्कार है। हे कमल के आसन पर विराजमान पर ब्रह्म स्वरूपिणी देवी, हे परमेश्वरी, हे जगदम्ब, हे महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। हे देवी, आप श्वेत वस्त्र धारण करने वाली और नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित हो, संपूर्ण जगत में व्याप्त एवं अखिल लोक को जन्म देने वाली हो।
हे महालक्ष्मी, आपको मेरा प्रणाम है। जो मनुष्य भक्ति युक्त होकर इस महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का सदा पाठ करता है, वह सारी सिद्धियों और राज्य वैभव को प्राप्त कर सकता है। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। अब ये विशेष ध्यान देने की बात है, इसके जो पाठों का फल है अलग अलग मात्रा में, अलग अलग समय पर, वो आपको बताया गया है। इसको ध्यान से सुनिए, प्रारंभ से सुनिए इसको। जो प्रतिदिन एक समय पाठ करता है, उसके बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। जो 2 समय पाठ करता है, वह धन धान्य से संपन्न होता है। जो प्रतिदिन 3 काल पाठ करता है, उसके महान शत्रुओं का नाश हो जाता है और उसके ऊपर कल्याणकारी वरदायिनी महालक्ष्मी सदा ही प्रसन्न होती हैं। तो कहने का अर्थ ये कि यदि आपको पाप नाश की इच्छा है, तब आप इसका एक पाठ करिए दिन में, पूरे दिन में एक पाठ करिए। और यदि आपको धन धान्य की इच्छा है, तब आप इसके 2 पाठ करिए प्रातः सायं। और यदि आपको अपने शत्रु विनाश की इच्छा है, तब इसके 3 पाठ करिए। तो ऐसा है ये भगवती महालक्ष्मी का स्तोत्र, जो एक ही स्तोत्र अलग अलग प्रकार के आपको फल प्रदान करता है। ये आपके ऊपर निर्भर है कि क्या आपका अभीष्ट है, क्या आपकी इच्छा है। उसी के अनुसार आप इसके पाठ को प्रारंभ कर दीजिए। पूरे नवरात्र कल से प्रारंभ कर दीजिए, उसके पश्चात इसे निरंतर जारी रखिए। माता महालक्ष्मी भगवती आपकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करेंगी और आपके जीवन को धन धान्य, सुख, ऐश्वर्य, यश, आरोग्यता, समस्त प्रकार के आनंद से परिपूर्ण करेंगी। तो जैसी आपकी इच्छा हो, उसी प्रकार से इसका पाठ करिए। भगवती महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया। आज का अंक कैसा लगा, ये अवश्य बताइए। और जो भी इस विषय में कुछ और जानना चाहें या आपके कुछ सुझाव हों, तो वो अवश्य बताइए, क्योंकि आप हैं तो ये चैनल है, आपसे ही हमारा अस्तित्व है। और ये बड़ी प्रसन्नता की बात है कि बिना लाइक, शेयर और सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट किए आज सब्सक्राइबर्स की संख्या 4600 को भी पार कर गई है। शीघ्र ही आपका सहयोग निरंतर बना रहेगा, तो हम 5000 की संख्या को पार करने वाले हैं। तो आप हैं तो हम हैं। निरंतर इसी प्रकार से बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सदा आनंदित।